अच्छा ये बताओ, इनको नॉन फोटोसिंथेटिक क्यों बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को? मैम क्योंकि वो बोलो क्या बोल, आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम आ रही है। तो क्यों बोलते हैं इनको नॉन फोटोसिंथेटिक? जाहिर सी बात है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है इसलिए इतना सोचना पड़ रहा है तुमको। हाँ बेटा, यस मैम। हाँ माइंड फ्रेश है कि नहीं? यस मैम है। अच्छा कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? मैम आपने बताया था नाइट्रोजेनस एंजाइम। हाँ जेनस ठीक है। नाइट्रोजेनस, हाँ। यस मैम। अच्छा हेटेरोसिस में फोटोसिंथेसिस फर्स्ट सेकंड पाया जाता है क्या? मैम हेटेरोसिस में फोटोसिंथेटिक 1 पाया जाता है। सेकंड नहीं ना, क्यों क्यों नहीं पाया जाता? मैम वो H2O को स्प्लिट कर देता है और फिर O2 रिलीज हो जाता है। और ये तो एनारोबिक है ना, ये इतना यस पोर्शन मैम। इसके एनारोबिक कंडीशन में चेंज हो रहा है ना बेटा, बाकी तो ये यस एरोबिक, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस सेकंड नहीं होता, ठीक है। हाँ यस मैम। मैम तो एक बार वो एजोला प्लांट वाला समझा दीजिए ना। एजोला आज मैं लिखवाऊंगी, एजोला प्लांट वाला आज मैं लिखवाऊंगी एजोला के बारे में। ये बंजर भूमि ना, यस मैम। मैं इसके बारे में लिखवाऊंगी आज। एक्चुअली है क्या, जैसे कि मान लो कोई बंजर भूमि है ना, तो वहां पर अगर तुम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया अगर ला कर डाल देती हो, ठीक है, तो यस मैम। वहां पे ये क्या करते हैं, ये उस वो बंजर भूमि को फर्टाइल कर देते हैं, मतलब ठीक है। करते क्या है ये जैसे कि मान लो अगर हमको चावल की खेती वहां पे करना है, ठीक है, तो वहां पे ढेर सारा तुम ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया लाकर डाल दो। अभी तुरंत चावल की खेती ना करो, अब वो क्या करेगा कि क्या करेगा, ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन को जब जब इसका डिकम्पोजर होगा, जब ये मरेगा ना बेटा, तो ढेर सारे नाइट्रोजन लिव कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। यस मैम। हाँ नाइट्रोजन की वहां पर कमी है, अगर वहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा तभी ना फर्टाइल होगा, जो चीज तुम अगर चावल या कोई भी चीज का अगर वहां पे बोओगी तभी तो वो वहां पे फर्टाइल हो पाएगा, मतलब उगेगा। तो वहां पे एक ऐसा है ना कि इसके साथ में कई लोग एजोला प्लांट भी वो मतलब उगाते हैं, ठीक है। एजोला प्लांट जो होता है वो क्या करता है, सिम्बायोटिक का काम करता है। मैं आज लिखवाऊंगी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक के बारे में इसमें, ठीक है। शिवा यस मैम। रखे लो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे कि वो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को क्या देता है, फूड देता है, ठीक है। और ये क्या इसको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। तो हुए ना, दोनों सिम्बायोटिक हुए कि नहीं, दोनों एक दूसरे से यस मैम हुआ। कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, समझ में आया यस मैम। है ना। जब नाइट्रोजन तुम्हारा भरपूर सॉइल में आ जाएगा तो उसमें तुम अगर चावल की खेती या किसी चीज की खेती हो तो रूट तो आसानी से नाइट्रोजन को लेगा कि नहीं लेगा। यस मैम। बारिश हो रहा है क्या वहां पे? मैम यहाँ हाँ नो मैम, अरे 2 यार दिन के यहाँ भी बाद आज इतना मौसम बारिश हो खुला रहा है। है ना कि तुमको क्या बताएं, कपड़ा तक नहीं सूख हाँ रहा, दिमाग खराब हो गया और ये बताओ ये कलर क्यों ऊपर, ब्लू कलर क्यों ऊपर रहता है? या मैम मान लो ब्लू रेड रेड, अब मान लो ऊपर अगर हम लाल कर दे और नीचे ब्लू कर दे, इसका जस्ट अपोजिट कर दे, तो क्यों ऐसा होता है? मैम क्योंकि अगर जब जो सनलाइट है, ब्लू लाइट पानी के अंदर मतलब जा रहा है, अगर वो लाइट रेड मतलब रेड अब्सॉर्ब करता है लाइट को, तो वो ब्लू दिखता है। अगर ब्लू अब्सॉर्ब करता है तो रेड दिखता है। अच्छा ओके, क्यों?
वेवलेंथ कैसे वो अंदर चला जाता है? मैम क्योंकि वो शॉर्ट वेव लेंथ होता है ना इसका, हाँ ब्लू का। हाँ, जो शॉर्ट वेवलेंथ होगा वो तेजी से पानी को चुरते हुए जाएगा, और जो रिफ्लेक्ट होता है वो कलर हम लोग को दिखता है बेटा, ठीक है। जो ऑब्जर्व करता है वो कलर नहीं दिखता है, ठीक है। यस मैम। चलो अब लिखो इसमें रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें मैंने बताया ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यस मैम। इसमें 4 टाइप्स है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ही इसमें मिलेंगे। ए सेक्सुअल तो होता ही है, ए सेक्सुअल यहाँ पे कॉमा डाल देना, ठीक है। बट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है, ये होता है बट ये नहीं। तो अगर इसको हम डिवाइड करें बेटा, तो पहले अब ए सेक्सुअल में तुम्हारा क्या आ जाएगा? बाइनरी फिजन आता है ना, यस मैम। लिखो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हो गया। सेकंड लिख लो फ्रैगमेंटेशन। थर्ड लिख लो हेटेरो। ओके, फोर्थ लिख लो, फोर्थ है आपका एकाइनेट। क्या है? ए काई नेट, ठीक है। चलो अब पहले 1 बाय 1 देखते हैं। पहले बाइनरी फिजन देख लेते हैं क्या होता है। तो ये बेटा क्या होता है? अमाइटोटिक टाइप का होता है, ठीक है। इसमें माइटोसिस या मियोसिस ये सब नहीं होता है, ठीक है बेटा। यस मैम। इसलिए अमाइटोटिक बोलते हैं इसको। सॉरी, MITO। ठीक है, माइटोटिक टाइप आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ अकर क्या होते हैं बेटा? अकर्स अकर्स इन यूनिसेलुलर। किसमें? यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ओके, यस मैम। चलो तो इसका आप फिगर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यूनिसेलुलर का अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर लाइक दिस, ऐसे बना दो, ठीक है। अगर इसका बात करें फ्रेगमेंटेशन का, तो ये तुम्हारा अकर होता है, अकर इन किस तरह दिखता है? फिलामेंटस में, ठीक है। यस मैम। फिलामेंटस, ठीक। और लिख सकती हो ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्या होता है? ब्रेक होता है बेटा, ब्रेक इनटू pieces and each pieces क्या हो जाता है? जर्मिनेट। ऐसे ही एक बात बता रहे हैं इसमें कि तुमने प्लेनेरिया का नाम सुना है कि नहीं? यस मैम सुना।
तो उसको भी कहीं से भी काट दो तो वो नया न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है कि नहीं? यस मैम। वही हाल है इनका भी। ठीक है, जैसे मान लो ये फिलामेंटस है, ठीक, यहाँ से कट कर दिया, तो कट कर देंगे तो ये अलग अलग दो पार्ट में हो जाएगा। हाँ, यस मैम। और ये यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बना देगा पूरा। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा? न्यू इंडिविजुअल, अलग अपना सिंगल बना लेगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब इसका देख लेते हैं बेटा, हेट्रोसिस्ट का। ठीक है, हेट्रोसिस्ट के बारे में तो पढ़ा है तुमने? यस मैम। हाँ, तो ये जो है ये होगा अकर, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो मैं इसका नीचे लिखवा दूंगी। ठीक है, यस अकर मैम। इन फिलामेंटस, ठीक है, ब्लू ग्रीन, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इतना बारिश हो रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस मैम आ रही है। अंडर स्पेशल कंडीशन, ठीक है, स्पेशल कंडीशन। अब ये स्पेशल कंडीशन क्या है? जैसे मान लो ये मैंने फिलामेंटस बना दिया, बट तुमको पता है कि ये अपना एक अलग से डेवलप कर लेता है, करता है ना, मोटा यस कर मैम। लेता है, हेट्रोसिस्ट हो जाता है ना? तो जब ये बनाएगा तभी ये ब्रेक होगा, समझ रही हो? जब ये बनेगा तभी ये ब्रेक होगा। होगा क्या? हो गया ना इतना? यस मैम हो गया। देखो ये क्या होगा, अब ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मान लो ऐसे बन गए, दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मिलेगा ना बेटा, यस मैम। तो ये तुम्हारा किस में हो जाएगा ना, बना लेगा ना न्यू इंडिविजुअल। यस मैम बना लेगा। चलो ठीक है, समझ में आया? यस मैम आ गया। चलो अब इसका देख लेते हैं, एक काइंड के बारे में। यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ। मेरा बेटा भी बायो पढ़ रहा है, बैठा है साथ में। केमिस्ट्री भी पढ़ता है साथ में यार सब कुछ हमारे साथ। पता है, बायो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, अभी से ये पढ़ेंगे। क्या होता है अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है, ठीक है बेटा। इसमें यस होता क्या मैम। है, ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो फिगर ड्रॉ किए, तो इसमें भी ये जो है बीच में मोटा सा बनाएगा। ठीक है, क्या करने के लिए बेटा, फूड रिजर्व करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यस मैम। ये हो जाएगा, लिख लेना, स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यस मैम। क्या हो जाता है, ये बिकम फूड, ये क्या करता है, ये मोटा अपना क्या कर लेता है, लिख लेना, बिकम किलो आता, तो ये क्या हो जाता है, थिक वर्ड डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो
क्यों, कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। वही तुम इंडोस्पोर वाला कहानी है, ठीक है। यस मैम। अब इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला कौन सा इसको मिल रहा है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। दूसरा कौन सा मिल रहा है, फेवरेबल। ठीक है, तो इसमें अनफेवरेबल यानी कि वो किस स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में। भाई अपने ऊपर मोटा कवर चढ़ा के आराम से सो जाओ। ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या कर लेंगे, ये काइनेटिक क्या कर लेंगे, जर्मिनेट कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। इसमें जर्मिनेट हो जाएंगे बेटा, न्यू न्यू इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म मतलब बना लेंगे, ठीक है। ओके, यस मैम। है ना, यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक और टाइप, नो। ठीक है, तुम लिख लेना, मैं इधर लिख देती हूँ। ये सब एसेक्सुअल में ही आएंगे बेटा, ठीक है। 1 यस 3 4, वही ये 4 हो गए, ठीक है। स्पेस नहीं है, फिर मैं यहाँ पे 5 कर दे रही हूँ, ठीक है। 5 लिख लो। हॉर्मोगोनिया क्या होता है, हॉर्मोगोनिया, तो उसी टाइप है। कंफ्यूज मत होना कि अलग से मैं लिखवा रही हूँ, तो ठीक है, इससे मैंने पॉइंट नंबर। यस मैम। अब इसमें क्या होता है कि लिखो, इन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है, न्यू इंडिविजुअल कब जर्मिनेट होता है, मान लो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर फिगर ड्रॉ कर दिए, और ये क्या किया, ये क्या किया, मान लो इतना तुम्हारा पोर्शन, इतना इतना पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया, और वो निया है, ठीक है, इतना पोर्शन। बट इतना पोर्शन ये कट हो जा रहा है, ठीक, और इतना मतलब समझ रहे, इतना डैमेज हो जा रहा है, समझ रही हो। यस मैम। तो ये क्या हो जा रहा है, नेक्रोसिस, मतलब जो डैमेज हो जाता है, जो खराब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिखो नेक्रिडिया उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्रिडिया। ओके, यस मैम। बोल सकती हो डेड वेजिटेटिव, इस तरह का हम वेजिटेटिव कर रहे थे ना। यस मैम। तो ये हो जाएगा नेक्रेडिया, क्या हो जाएगा बेटा, डेड, ये मर जाएगा जो, डेड वेजिटेटिव सेल्स। ओके, और ये हो जाएगा हार्मोगोनिया। तो ये क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा। जब इतना कट हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, तो बीच का जो पोर्शन होगा वो जर्मिनेट कर लेगा तुम्हारा न्यू इंडिविजुअल। ओके, सब कोई डाउट नहीं यस है, मैम। सब क्लियर है ना बेटा। यस मैम। और देखो ये होता क्या है, ये एक्चुअली, हाँ ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे तुम लिख लेना बेटा, ये जो फूड स्टोर करता है ना बेटा, चलो ठीक है, इतना ठीक है। आगे लिख लो, ये किससे भरा रहता है बेटा, ये जो डेड जो होता है ना, ये जो डेड पोर्शन जब होता है ना, तो इसके अंदर म्यूसिलेजिनस भर जाता है, क्या भर जाता है, जो चिपचिपा जो नहीं होता है, यस मैम। उसको हम बोलेंगे, लिख लो आप, फिल्ड विथ म्यूसिलेज।
ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होता है, बाई कॉनकेव। फिजिक्स में पढ़ा है ना, बाई कॉनकेव किस तरफ रहता है? बाई कॉनकेव नहीं पता मैम, कॉनकेव पता है। ये क्या है, स्पून जो तुम्हारा रहता है ये इस तरह रहता है ना, ये इस तरह, ये यस इलायची मैम। से ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है ये, ठीक है। इसमें स्टोर भर जाता है, ये जो है ना ये ऐसे कर लेता है। तो ये तो इधर गड्ढा हो गया ना, तो केव हो गया। यस मैम। मतलब स्पून को सीधे रखोगी तो गड्ढा है वो केव हो गया, ठीक है। एक होता है यस मैम। कॉन्वेक्स, होता है तो चम्मच को उल्टा कर दो, हाँ तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? यस मैम। कॉन्वेक्स हो जाएगा। और हमको तो कॉनकेव जाना, कैप से ही समझ जाओ ना, कैप मतलब ये जो गहरा जिधर है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। हाँ चलो, तो अब देखते हैं। पॉइंट हो गया ना। हाँ, अब इसको एक ट्रिक लिखना चाहते हो तो लिख लो, हार्मोन फैब है। मतलब देखो, ट्रिक लिखना चाहती हो तो लिख लेना, सॉरी। हार्मोन फैब है। अब इसका मतलब एच से क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच से बेटा क्या हो जाएगा, हार्मोन हार्मोन गोनिया। गोनिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार्मोन गोनिया। ठीक, हार्मोन फैब है तो ये क्या हो गया, हार्मोन गोनिया हो गया। एप से क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन। हाँ, पढ़ने के ऊपर है, अगर आपको पढ़ना है तो इस तरह पढ़ना, नहीं तो कोई बोले। ए से क्या हो जाएगा, एक हाँ, और क्या सेकेंड। है से एच बी से से क्या हो जाएगा, हेट्रो, बाइनरी हेट्रोसिस्ट। सिस्टम। और बी से बाइनरी फिजन। यस मैम। ठीक है। मान लो अगर नाम नहीं याद है तो ये सेंटेंस तो माइंड में हो सकता है ना, हार्मोन फैब है। यस मैम। फैब से फेसबुक से याद रख लो। ठीक है, चलो, इतना हो गया। यस मैम। चलो आगे लिखो, आगे लिखवाते हैं, आपका हो गया। अब नया हेडिंग डालो। अब इम्पोर्टेंस कुछ लिख लेते हैं बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है। यस मैम। लिखो, समझ में आया ना, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बस हाँ। मैम आ गया। नींद तो लग रहा है, आ रहा है नींद, बट क्या करें, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, है ना। मैम ऐसे बस 15 मिनट लेटी थी, उसके बाद अचानक से उठा दिया मेरे को, तो झटका टाइप से लगा। हाँ यार, पता है जब कोई सोया, हम तो यार जब सोए रहते ना, क्या बताएं, हम जब सोए रहते हमको थोड़ा सा भी ना, थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस हुआ ना तो मेरा माइंड, वो समझो नींद टूट जाएगा। और हाँ ऐसा एक अजीब सा होता सर है भारी सेम। हो जाता है, बहुत गुस्सा भी आता है। हाँ। और मेरे साथ अक्सर, और ये लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड या मेरा बच्चा या भतीजा, जो ये लोग सो जाए ना, इनके सामने तुम बम भी फोड़ दो ना, थोड़ा सा भी असर नहीं होगा। कुछ भी कर लो, एकदम वो बेहोश होके सोए रहते। और मेरे साथ एक तो सुई भी कोई गिरा दे ना तो हम उठ जाए। थोड़ा सा भी हमको मतलब पसंद नहीं है, एकदम साइलेंट मतलब चाहिए हमको। इसको मजा आ रहा है, इसको लिखो मोस्ट एनिसेंट ऑर्गेनिज, मतलब बहुत ही पुराना, एनिसेंट मतलब क्या हो, ओल्ड, पुराना, ठीक है। कोई पुराना। हाँ, विच परफॉर्म्ड क्या, किसमें, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, ऑक्सीजेनिक
सो तुम्हारे डैड ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? यस मैम, जा रहे हैं। अरे यार यहाँ पर भी पहले था उनका हाँ? पहले था उनका सैटरडे उनका ऑफ रहता था। सैटरडे वो कोरोना की वजह से अब, लेकिन वो भी हट गया। अब सब जा रहे हैं। अच्छा, तो दोनों वैक्सीन ले चुके हैं कि नहीं, सिर्फ फर्स्ट ले चुके हाँ, हैं? पापा को दोनों हो गया। दोनों हो चुके पापा हैं। को दोनों हो गया, मम्मी को बस एक हुआ। हाँ यार, दोनों हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अभी तो घर भी जाना है ना हमें, वही मम्मी घर को भी हो कहाँ है जाता घर? तो। हम छत्तीसगढ़। अच्छा, मम्मी का कि पापा का? दोनों कहीं वही। लव मैरिज है क्या? नो मैम। हम लोग का तो है। चलो कोई नहीं, हम लोग का भी घर है की बात। चलो, तो ये जो है तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। पता ही है, ब्लू ग्रीन एनर्जी के बारे में मैंने बताया था ना। यस मैम। तो यस मैम। सो हैव अ रोल इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म। एरोबिक होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजनिक है। सेकंड थिंग आप लिख सकती हो, तब तो दोनों घर जाओगे, नाना नानी दादा दादी दोनों क्या? हाँ, दोनों किया, ज्यादा दिन के लिए वही नहीं जा रहा है ना, तो वही थोड़ा अखर रहा है। अच्छा, तो पहले हम्म। दादा दादी क्या अब जाओगे, फिर पूरा नाना नानी क्या? नहीं, पहले नानी नाना किया, उसके बाद दादा दादी। अच्छा, तो कितने दिन में आ जाओगे? मैम 25 दिन का ही है बस, एक और हफ्ता ऐसे 25 ऐसे दिन कम करके हुआ आ क्या? जाएंगे। यस मैम। 25 दिन कम हुआ? यस मैम। मैम 18 मंथ्स बाद हम जा रहे हैं। ओहो, हम 18 लोग तो महीने पता नहीं बाद। कितने साल बाद नहीं गए, 4-5 साल हो गए घर ना गए हुए। ये 18 मंथ की बात कर रही है। पर इतना हम दूर रहते हैं ना। हम लोग का भी बहुत दूर है बेटा। 2 दिन लगता है यहाँ से जाने में, कौन बताओ, इसलिए जा नहीं पाते हम लोग जल्दी। फेस्टिवल में भी नहीं जा पाते हैं, प्लस कोरोना तो है ही है। हाँ। तो देखो, इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, बताया है ये मैंने, जो कि इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी, है ना, और नाइट्रोजन यस मैम। कंटेंट बढ़ाता है सॉइल में, है ना। चलो, तो फिर जब जाओगे, कब जाने वाली हो? मैम मतलब सुबह है, सुबह फ्राइडे को हम निकल जाएंगे कल? शाम में। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक में 29 को। 30 को तो वहां पे सुबह सुबह जाओगे तो फिर 3 बजे क्लास से कैसे होंगे। लोगी? मैम करूंगी ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, सब पूरा कॉपी किताब लेके जाऊंगी। ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो इतना हो गया, समझ में आया। यस मैम। मैं याद करने की कोई जरूरत नहीं ना है, ऑक्सीजनिक पता ही है। ऑक्सीजनिक है यस। तो एरोबिक है, और बायो फर्टिलाइजर है ही है। बायो फर्टिलाइजर है तो नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाएगा ही सॉइल में, है ना। तो अब ये देखो, ये दो तरीके से होता है, जो ये बायो फर्टिलाइजर का काम जो करता है ना, या सॉइल में कंटेंट जो बढ़ाता है नाइट्रोजन का, ठीक है। ये दो तरीके से, मैं यहीं से दो पार्ट कर देती हूँ, ठीक है। जो मैं सिम्बायोटिक अबायोटिक बता रही थी ना, सॉरी, यस मैम। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, तो आप पहले वो लिखा होगी, आप पहले हेडिंग डाल लो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, लिख लो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स, ठीक है। फिक्सर्स सेकंड लिखो, चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर सेकंड लिखेंगे। स्पेस डाल देना, लिख लेना वहां पे। इसमें पहला डाल दो, क्या होगा, AULOSIRA, ठीक है, एलोसीरिया। ये जो है, ठीक है, हाँ, तो ये जो है बेटा नॉन, क्या है ये, नॉन सिम्बायोटिक, समझ रही है। नॉन सिम्बायोटिक मतलब ना, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है बेटा। यस मैम। फायदा कोई नहीं दे रहा किसी को, ये फ्री लिविंग है, सिर्फ अपना काम खुद कर सकते हैं, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है।
yes, अभी मैं बताऊंगी जहां जरूरत होगा उसका भी। एजोला जो बताया था ना वो मैं तुमको लिखवाऊंगी ma'am. इधर, सिम्बायोटिक में लिखवाऊंगी। ये नॉन सिम्बायोटिक है, माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन है? एयूलोर्सिया। ठीक है, ये वही तुम्हारा किसमें मैं बता रही हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। ब्लू ग्रीन Yes, एल्गी जो मतलब जो साइनोबैक्टीरिया में भी कई तरह का बैक्टीरिया आएंगे ना बेटा, तो उसमें तुम्हारा मान लो एलोर्सिया जो है वो किस तरह का बैक्टीरिया है? ये तुम्हारा नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, yes, ma'am. हाँ, तो ये मत समझ लेना कि एलोर्सिया क्या है। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के के बारे अंदर. में बोल रहे हैं। हाँ, Yes, ma'am. अब उसमें कई तरह के आएंगे ना बेटा, जो मतलब साइनोबैक्टीरिया जो कई तरह के उसमें अब होता है ना एक किंगडम में, अब उसके अंदर कितना सब ढेर सारे वो होंगे कि नहीं। तो देखो ये जो होगा आपका, हाँ लिख लो, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड इन पेडी फील्ड। चावल की खेती जो होता है ना, जो का Yes, ma'am. फील्ड। ठीक, और दूसरा लिखो, एनावेना, नाम आपने सुना ही होगा, Yes, ma'am. लिखाया है मैंने वैसे, बी लिख लो एनावेना। ये भी तुम्हारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब बैक्टीरिया है, ये नहीं कि एल्गी है। एनावेना हो गया, नॉस्टॉक हो गया। नॉस्टॉक का तो मैंने फिगर तुमको बना के बताया था, है ना। Yes, ma'am. तो ये कैसे यूज होता है बेटा, ये तुम्हारा यूज होता है यूज्ड टू रिक्लेम मतलब आप इसका लिख सकती हो रिक्लेम, मतलब यूजर सॉइल। क्या होता है? यूजर सॉइल मतलब बंजर। क्या होता है ये? बंजर भूमि। ठीक है, Yes, ma'am. रिक्लेम कर सकते हैं इस पे, मतलब उगा सकते हैं खराब भूमि, अब इसमें हम उगा सकते हैं अनाज वगैरह। ठीक है, कैसे लिखो इसके बारे में, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर इधर इसके बारे में लिखेंगे। तो ये क्या करता है बेटा, जो तुम्हारा बंजर सॉइल है, मैंने बताया था ना इसको, तुम ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को उसमें डाल दो, उगा दो, तो ये क्या बंजर भूमि भी रिक्लेम हो सकता है ना, यूज हो सकता है ना बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो सकता है. अगर यूजर जो सॉइल है तो इसकी क्वालिटी क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, हाई सैलिनिटी होगा ना, मतलब नमक वहां पे ज्यादा होगा, हाई सैलिनिटी Yes. होगा, हाई सैलिनिटी होगा मींस लो नाइट्रोजन कंटेंट होगा, होगा ना। अब Yes, नाइट्रोजन ma'am. कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज कर लेंगे। Hmm. हाँ, और सेकंड थिंग यहाँ पे क्या होगा, नॉन प्रोडक्टिविटी, नॉन प्रो इस तरह नहीं उगा जा सकता, जब तक उसको हम फर्टाइल भूमि बनाएंगे नहीं तब तक कोई प्रोडक्टिविटी हो पाएगा वहां पे। No, ma'am. ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, बेरन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना। अब डालो सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर जो दूसरा हेडिंग डालना था ना, Yes, ma'am. डाल लो। चाय भी तो नहीं पीती, चाय वगैरह पीते तो माइंड फ्रेश हो जाता। बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर अगर 2-2 3-3 बजे तक लोग पढ़ते हैं तो चाय बना लेते हैं या पी लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। आप चाय Yes, पीते ma'am. नहीं हो तो कम से कम कुछ भी मतलब ऐसे कुछ खाओ जैसे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए उससे। Hmm. चॉकलेट, डेयरी मिल्क खाओ कहते हैं ना चॉकलेट खाने से दिमाग बहुत तेजी से चलता है। Yes, ma'am. हाँ तुम मत खाओ तुम्हारा दिमाग दांत सड़ जाएगा अब इनको मैंने बोल दिया ना, ये बात लेकर बोलेंगे हम चॉकलेट दो, चॉकलेट खाने से तो हाँ, इनका अलग हिसाब किताब है, क्या बोले। चलो तब इनमें लिखो सिम्बायोटिक में
एना बेना एजोला, एजोला मैं बोल रही थी ना, तो उसका पूरा नाम yes, ए लिख लो, एना बेना एजोला, ये नाम है। तो ये करता क्या है, ये तुम्हारा, हाँ ये क्या करेगा, मान लो मैं इधर लिख देती हूँ, लिव्स ऑफ एजोला, ठीक। ये सिम्बायोटिक, ये यहाँ पे लिख देना नाइट्रो, ये सॉरी, ये क्या करेगा, एजोला क्या करेगा, ये एनाबेना जो है, एनाबेना एजोला जो है, वो ये तुम्हारा एक तरफ का जो एजोला जो है ना, ये प्लांट जो है, वो क्या एंजियोस्पर्म में आता है, किसमें आता है बेटा, angiosperm, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये तुमको ये एजोला, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे लिख लेना, एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है, ये तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी किसको नाइट्रोजन दे रहा है, एजोला को दे रहा है ना, ये तुम्हारा इसको क्या दे रहा है, N2 दे रहा है, फिक्स करने के लिए दे रहा है ना इसको, तभी ना सिम्बायोटिक होंगे। और ये इसको क्या दे रहा है, ये इसको फूड दे रहा है, क्या दे रहा है, food, ठीक है, समझ में आया ना, ये yes, चीज करके। अब ये जब ये प्रोसेस होगा, पहले वो चावल नहीं उगा देंगे, ठीक है, एक सेकंड, सिवा इधर आ जाओ, हल्ला नहीं ना करो, हल्ला नहीं बेटा, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, yes, तो ma'am, ये इसको यूज करते हैं, ठीक है, एक फूड भी देते हैं प्लस शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, फूड भी और शेल्टर मतलब रहने का, ठीक है, तो ठीक है, yes, ma'am, क्या आया, हाँ कहाँ yes, गई, ma'am, यूज इन पेडी या राइस फील्ड, ठीक है, राइस फील्ड, ठीक। एंड सेकंड आप लिख सकती हो इसमें, ये मैंने लिखा है, अभी आप लिखो, एक होता है एनावेना साइकेडी, मतलब साइकस का जो होता है, जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक है बेटा, yes, ma'am, हाँ साइकेडी है, आप ये स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था एनावेना साइकेडी, ये तो आपने दिखाया था, है ना, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें लिख लो, इसमें लिख लो कि ये क्या है आपका, कोरेलोइड रूट में रहता है ये, ठीक है, कोरेलोइड रूट ऑफ किसके, साइकस के, साइकस, ठीक है, समझ में आया, yes, ma'am, मैम ये कोलोराइड मतलब, ये मतलब जो ये साइकस का जो रूट है ना, उसको बोल रहा है क्लोराइड रूट्स, इसके रूट्स में ये रहता है ना, साइकेडी, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे को yes, ma'am, अपना, जैसे ये फूड दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, उसी तरह एक दूसरे के सिम्बायोटिक हो रहे हैं, ठीक है, yes, ma'am, समझ में आया ना, yes, ma'am, ठीक है। तो इतना हो गया, ओके। अब तो यानी कि दो तरह का हुआ बेटा, एक तो फ्री लिविंग हो गया, दूसरा क्या हुआ, सिम्बायोटिक हुआ, हुआ ना, yes, एक ma'am, हमारा फ्री लिविंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, symbiotic, ठीक है। तो अब देखो, yes, अब आगे देखते हैं, तो कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, no, ma'am,
अब देखो आगे, ये मैंने कितना लिखवा दिया, ये फ्री लिविंग, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट हुआ ना, तीसरा पॉइंट लिखो, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखवाया था, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है। यस ये फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड आप लिखो, इसी में आप थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट, जो इंपॉर्टेंस मैं ब्लू ग्रीन एल्गी में बता रही हूँ उसमें थर्ड पॉइंट, ठीक है बेटा। क्या होगा, एज अ मैं इधर लिख दे रही हूँ नहीं तो भूल जाओगी, इंपॉर्टेंट ऑफ, ठीक है। तो ये तुम्हारा एज फूड, मैंने बताया था ना फूड सप्लीमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, प्रोटीन रिच होता है, हाँ बेटा, हाँ बताया था आगे स्टार्टिंग में, रिवीजन नहीं हो रहा है मतलब, मैम हो रहा है। ठीक है। तो ये फूड सप्लीमेंट में यूज होता है, क्या एक नाम बताया था, नाम बताओ, भूल गए मैम, स्पाइरुलिना नाम सुना है, ये तो आपने लिखवाया था। हाँ तो बताना चाहिए बेटा, फुट लिखो, because algae blooms या water blooms, ठीक है, algae blooms या water blooms। अब इसमें लिखो एल्गे ब्लूम्स मतलब? वही जो तुम्हारे वाटर पे लिखवा रही हूँ, वाटर पे पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन जैसे नहीं, पूरा एक लेयर पूरा डेवलप कर देते हैं, हाँ यस मैम। हाँ, तो वो क्या करते हैं वाटर बॉडी पे, वो ऑक्सीजन जो है ना, वो दे डिराइव टू वाटर बॉडी ऑफ इट्स ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये जरूरत से ज्यादा बेटा तुम्हारा डेवलप हो जाता है, तो जो इंटरनल जो प्लांट जो होते हैं क्या कहा जाता है, पानी के अंदर, ठीक है, ये एक तरफ से अपना एक टॉक्सिक भी रिलीज करता है, मैं लिखवाती हूँ अभी, ये क्या टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिससे कि जो वाटर बॉडी में जो एनिमल्स होंगे, मछली वगैरह जो होंगी, ठीक है, ओके, जो फिशेस या और भी इंसेक्ट वगैरह, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए वाटर ब्लूम्स इनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक रिलीज करेंगे, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। चलो तो आप देखो बिकॉज द वाटर ब्लूम, ये आता है, आप यूट्रोफिकेशन के बारे में आपका पढ़ोगे आप, क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछेगा कि यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है। अब ये जरूरत से ज्यादा होगा तो सन तो डायरेक्ट जो प्लांट एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि उनको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है सन का वो रे, और सेकंड थिंग ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिसकी वजह से वो मर भी सकते हैं, है ना। यस मैम। हाँ इसलिए इसको वाटर ब्लूम बोल रहे हैं। दिस पहले पहले ये लिख लो, सॉरी दे डिराइव्ड derived water body of its oxygen, ठीक है। सेकंड दे सीक्रेट्स क्या सीक्रेट्स करते हैं, टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन सीक्रेट यस करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विच किल, क्या कर दे रहे हैं, अदर ऑर्गेनिज इन वाटर बॉडी या एक्वेटिक बॉडी बोल सकती हूँ, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। हाँ आगे लिखो, चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा, साइनोबैक्टीरिया आपका कंप्लीट हो गया, अब हम कंपेयर करेंगे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया,
ठीक है, नॉर्मल जो ट्रू बैक्टीरिया है कौन सा है? बैक्टीरिया पढ़ती हो ना? ये तो यस सारे मैम। बैक्टीरिया में कई बैक्टीरिया है ना बेटा। हाँ, यस मैम। तो हम साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कंपेयर करेंगे। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है ना? इकोलाई में यस मैम मैंने होता है। बनाया था ना, फिगर बनाया था ना, इसमें सेल वॉल नहीं होता यस है। मैम। साइनोबैक्टीरिया का भी फिगर मैंने तुमको बना के बताया है, बनाया यस है मैम। ना? तो अभी डिफरेंस लिखते हैं दोनों के बारे में। बैक्टीरिया, हाँ, तो इसमें थैलेकोइड्स क्या होता है बेटा, बताओ, इसमें होता है? यस मैम। हाँ, थैलेकोइड्स इसमें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में होता है क्या? मैंने बैक्टीरिया का फिगर बनाया था, तो उसमें थैलेकोइड्स का उसमें फिगर नहीं बनाया था। था क्या? नहीं ना? एब्सेंट। हाँ, यस। सेकंड बताओ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसमें? ओनली वन होता है, एक होता है। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो। दोनों। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी। सेकंड भी होता है, ठीक। और क्या? और इसमें क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है क्या बेटा? बैक्टीरिया करता है? नहीं ना करता है। यस मैम। साइनोबैक्टीरिया ही है ना जो कि करता है वाटर की स्प्लिटिंग। भूल यस जाती है मैम। लड़की। और किस वजह से करता है? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस सेकंड की वजह से ही सेकंड। करता है ना। इसमें होता है, यस मैम। ये इसमें होता है, ठीक है, ड्यू टू फोटो, इसमें दर्द, ठीक है। यस मैम। कंफ्यूजन? नो मैम। चलो ठीक है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई काम नहीं हो पा रहा है, कहीं आदमी जा ही नहीं पा रहा कोई काम। चलो, ये क्या होता है? एनो ऑक्सीजेनिक, ठीक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, ठीक। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजेनिक होता है ना, ऑक्सीजेनिक ही होता है ना बेटा? यस मैम। हाँ, फोटो है दोनों बैक्टीरिया, लेकिन देख रही है दोनों में कितना डिफरेंस है। यस मैम। अब लिखो, इसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम पिगमेंट होता है ना? यस मैम। ठीक। इसमें तुम्हारा फोटो सिस्टम पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है ना? यस मैम। और इसमें क्या होता है तुम्हारा? बैक्टीरियो 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 क्लोरोफिल। और इसमें इसकी जगह पे क्या होता है? कैरोटेनॉइड्स, लिखवाया मैंने कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है? यस। सब पिगमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? बैक्टीरियो वी री डी डी, ठीक है। इसमें क्या होता है? फाइकोसाइनिन मीन्स होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? और एलो फाइकोसाइनिन, ठीक है।
और Yes, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोबियम, इसको बैक्टीरियोविरिडियम को क्या बोलते हैं, क्लोरोबियम, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ओ लिख लेना, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक। और इसका इसी को बोलते हैं, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 5-को-एरीथ्रिन भी बोलते हैं, लिखवाया था ना yes ma'am. के बारे में, ठीक है। चलो, और इसमें क्या होता है आपका बेटा, लिसोसोम होता है। Yes ma'am. इसमें क्या होता है बताओ, मैं तुम बताओ तब लिखूंगी। लिसोसोम की जगह पे क्या नाम लिखवाया था इसमें, भूल गई। Ma'am, lamellosome. हाँ Lamellosome. ठीक ठीक है। Yes ma'am. हाँ, समझ में आया ना। Yes ma'am. चलो, इतना डिफरेंस बोलते हैं, नया हेडिंग डालो, माइकोप्लाज्मा। क्या है, ये भी बैक्टीरिया है बेटा। इसको क्या क्या बोलते हैं, पीपीएलओ के बारे में सुना होगा, पीपीएलओ और एमएलओ। अब इसके बारे में बताऊंगी, पीपीएलओ का फुल नेम और एमएलओ का भी फुल नेम। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, मैं आगे लिखवाऊंगी, ठीक है। Yes ma'am. तो लिखो इसमें माइकोप्लाज्मा, इसको पहले सबसे पहले लिखते हैं, इनको किसने डिस्कवर किया था, तो लिख लो, डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर किसने किया था, हेडिंग, ठीक है। तो पहला नोकार्ड साइंटिस्ट थे, नोकार्ड एंड रेयूस, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे रेयूस फ्रेनिड, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था देम, ठीक है, डिस्कवर किया था इनको, कहां से बेटा, देम फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड, कहां से किया था, प्लूरल फ्लूइड, किसके, ऑफ कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से इसको क्या किया था, निकाला था, फाइंड आउट किया था पीपीएलओ को, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ये, क्या होता है? क्या प्लूरल हमें फ्लूइड प्लूरल तुम्हारे उसके बॉडी से क्या कोई भी बॉडी का कोई भी, तुम मैंने मान लो बोल सकती हो ब्रेन का हो गया या बॉडी का कोई भी पार्ट का, फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड जो होता है बेटा, मान लो तुम्हारे Yes, बॉडी में ma'am. फ्लूइड क्या है, ब्लड है ना, Yes ma'am. फ्लूइड हुआ ना, तो ये कैटल्स के किसी भी पोर्शन से इस बैक्टीरिया को निकाला, ये क्या है तुम्हारा, बैक्टीरिया ही है ना बेटा, बैक्टीरिया Yes के ma'am. बारे में पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग। माइकोप्लाज्म भी तुम्हारा बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया भी तुम्हारा बैक्टीरिया था, और ये सब तुम्हारे किसमें आ रहा है, मोनेरा में, है ना। Yes ma'am. हाँ, तो देखो, तो सॉरी, कैटल्स क्या हो, सफरिंग फ्रॉम रुक जाओ, ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम लिखो न्यूमोनिया, ठीक है, इससे इस डिजीज इसको हुआ था, तो इसने
उसको निकाला। ठीक ठीक है, यस मैम। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस और मैम। क्योंकि अभी इनको भी क्लास लेना है, ठीक है, तो फिर मैम मैं 5 o'clock से होगी क्या, नहीं तुम लोग को तो मतलब। 6 बजे पढ़ाएंगे, तुम लोग को ये 6 की 6:30 जो भी बजा है, अभी किसी और को उनको पढ़ाना, ठीक है, स्कूल का है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आप सैटरडे को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके बाय, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके बाय बाय। मैम, थैंक यू मैम।